नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। क्या आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना महंगा हो सकता है? इसका कारण है सोने और चांदी के सिक्कों में और साथ ही साथ फाइंडिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना। इसे सरकार ने 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नए रेट 12 जनवरी से इफेक्ट में आ जाएंगे और इसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं आज सोने के दामों में मामूली तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 86 रुपीज महंगा होकर 62,476 रुपीज पर पहुंच चुका है। चांदी की बात करी जाए तो चांदी 728 रुपीज सस्ती होकर 70,500 रुपीज पर किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इसके पहले ये 71,228 रुपीज पर थी। अब बीते महीने 4 दिसंबर को चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी। और बीते साल की बात करी जाए तो यानी कि 2023 में भारत में सोने का जो इंपोर्ट है वो 3% बढ़कर 734.2 टन तक पहुंच गया था। एडटेक कंपनी बायजूस को फिस्कल ईयर 2022 में 8,245 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। फिस्कल ईयर 2021 में एक घाटा 4,564 करोड़ रुपए का था, यानी कंपनी का जो घाटा है वो करीब 2 गुना हो गया है। इस दौरान कंपनी का टोटल रेवेन्यू 5,298 करोड़ रुपए का रहा है। 2021 में रेवेन्यू 2,428 करोड़ रुपए का था, यानी कि रेवेन्यू में 118% का उछाल आया है। बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट दाखिल की है। घाटे का लगभग आधा हिस्सा यानी कि करीबन 3,800 करोड़ रुपए व्हाइट हैट जूनियर और साथ ही साथ ऑस्को जैसी कंपनियों के कारण हुआ है। अब कंपनी की तरफ से किए गए ये 2 मेजर एक्विजिशंस हैं। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बायजूस नई फंडिंग के लिए अपने वैल्यूएशन को करीबन $2 बिलियन करने को तैयार है। इसके साथ ही साथ एक साल पहले यानी कि 2022 में इसकी वैल्यूएशन करीबन $22 बिलियन का था। एक्सिस बैंक ने फिस्कल ईयर 24 क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए हैं। अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना आधार पर 3.7% बढ़कर 6,071 करोड़ रुपीस का रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी कि फिस्कल ईयर 23 क्वार्टर 3 में बैंक को 5,853 करोड़ रुपीस का मुनाफा हुआ था। वही बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 9.3% बढ़त के साथ 12,532 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुकी है, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 11,459 करोड़ रुपीस की थी। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट इंटरेस्ट इनकम 9.4% बढ़कर 12,532 करोड़ की हो गई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 11,459 करोड़ की थी। वहीं 2023 के तीसरे क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.01% रही है। फिस्कल ईयर 24 क्वार्टर 3 में तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सुधरकर 1.58% पर आ चुका है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.73% पर था। जी के फाउंडर एंड प्रमोटर सुभाष चंद्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर सोनी के साथ मर्जर रोकने की कोशिश का सेबी पर आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने ये चिट्ठी मर्जर टूटने के एक हफ्ते पहले यानी कि 16 जनवरी को लिखी थी। सुभाष चंद्र ने सेबी के बारे में चिट्ठी में लिखा है कि शेयर मार्केट रेगुलेटर प्रीसेट माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दखल देने की मांग भी की है। इसके साथ सुभाष चंद्र ने ये भी लिखा है कि मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि अगर सेबी को किसी भी तरह का डाउट है तो उसे जांच नहीं करनी चाहिए। कंपनी और बाकी के सभी लोग जांच में काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। जी के साथ सोनी ने 22 जनवरी को मर्जर कैंसिल कर दिया था। अब दिसंबर 2021 में इन दोनों कंपनियों ने इस एग्रीमेंट में साइन किया था। अगर ये मर्जर हो जाता है तो जी प्लस सोनी 24% से ज्यादा की व्यूअरशिप के साथ देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनता है। साल 2023 में टॉप 5 लार्जेस्ट सेलिंग कार्स जो रही हैं, 5वें नंबर पर टाटा नेक्सॉन आती है। टाटा नेक्सॉन की 1,70,311 यूनिट सेल हुई थी। चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा आती है, इसकी 1,70,588 यूनिट सेल हुई थी। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो आती है, इसकी 1,93,988 यूनिट सेल हुई थी। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगनआर आती है, इसकी 2,01,302 यूनिट सेल हुई थी। और पहले नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट आती है, इसकी 2,03,469 यूनिट सेल हुई थी। कनाडा से एक प्लेन के क्रैश हो जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक छोटा सा विमान था जो कि मंगलवार को रियो टिंटो नाम की कंपनी के कुछ वर्कर्स को लेके जा रहा था। अगर हम प्लेन के क्रैश हो जाने की बात करें तो जो प्लेन क्रैश हुआ है वो कनाडा के सुदूर
उत्तर पश्चिम एरिया में फोर्ट स्मिथ के पास जाकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना में प्लेन क्रैश के दौरान 6 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और सर्च करने के लिए 3 लोगों की टीम भी भेज दी है। ब्रिटिश लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉयल्स रॉयस के प्रोडक्ट और रीजनल सेल्स मैनेजर इवान कांग की माने तो भारत में जो वेल्दी इंडियंस हैं जिनकी अच्छी खासी वेल्थ होती है, वो लोग जो रॉयल्स रॉयस जैसे ब्रांड को खरीद सकते हैं, उनकी जो एवरेज एज है उसमें गिरावट आई है। अब ये जो एवरेज एज है ये 45 साल हो गई है। कांग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो रॉयल्स रॉयस जो है वो एक स्पेशली तैयार किए जाने वाली कार है। इसकी जो प्राइसिंग है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और चॉइस के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर हम रॉयल्स रॉयस की स्पेक्टर मॉडल की ही बात करें तो जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास है। 23 जनवरी 2024 को मंगलवार को यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके थे। इसमें 251 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया। कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट को ups.up.nic.in की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम इस बार के टॉप 5 कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें जो 5वें नंबर पर कैंडिडेट का नाम सामने आया है वो मनोज कुमार भारती हैं। चौथे नंबर पर शिव प्रताप है। तीसरे नंबर पर सात्विक श्रीवास्तव है। दूसरे नंबर पर प्रेम शंकर पांडे है और जिन्होंने पहली रैंक हासिल करी है वो गोरखपुर के सिद्धार्थ गुप्ता है। देन इसके बाद अगर एक चीज और बता दें आपको कि इन 251 कैंडिडेट्स में लगभग 33.46 कैंडिडेट जो है वो महिलाएं भी हैं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था, तो ऐसे में देश में हर किसी ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया था। अगर एक चीज जो हमने कॉमन देखी है वो ये देखी थी कि लोगों ने अपने घरों के बाहर श्री राम के नाम का झंडा जरूर लगाया था। तो ऐसे में जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने भी अपने 27 मंजिला इमारत एंटीलिया को भी सजाया था। अगर हम एंटीलिया की बात करें तो एंटीलिया को पूरी तरीके से श्री राम के रंग में रंगा हुआ देखा जा सकता है। इसकी जो सजावट है वो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जो इमेजेस हैं वो काफी हद तक सोशल मीडिया पे बड़े लेवल पे वायरल भी हो रही हैं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिला रिबाउंड। निफ्टी करीबन 215 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,453 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 67 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 45,082 के लेवल पे जाके बंद हुआ और सेंसेक्स आज 689 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,060 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हिंडाल्को करीबन 4.68% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और आईसीआईसीआई बैंक 2.99% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 4 ही शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए।